इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने सुनन अबी दाऊद के अंदर एक बड़ा ही प्यारा और दिलचस्प वाक़या नकल किया है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देहाती शख्स से किसी सफ़र के दौरान एक घोड़ा ख़रीदा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती शख्स से ये कहा कि हमारी और तुम्हारी बात तय हो चुकी है, अब तुम तेज़ी के साथ हमारे घर चलो और घर पहुँचने के बाद हमारे और तुम्हारे दरमियान जो भी कीमत और जो भी पैसा तय हुआ है वो पैसा मैं तुमको दे दूँगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ी के साथ घर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वो देहाती शख्स अभी भी धीरे ही धीरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल रहा था। अब चूंकि ये देहाती शख्स पीछे था और सहाबा कराम को ये मालूम नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये घोड़ा खरीद चुके हैं, तो अब वो सहाबा कराम भी उस घोड़े की बोलियां लगाने लगे। कोई सहाबी ये कह रहे थे कि ये घोड़ा मुझे इतने में दे दो, कोई सहाबी ये कह रहे हैं ये घोड़ा मुझे इतने में दे दो, कोई सहाबी ये कह रहे हैं कि मुझे ये घोड़ा इतने में दे दो। अब हुआ ये कि सहाबा कराम में से किसी सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तय किए हुए और तय करदा पैसे से बढ़ करके पैसा देने की बात कही दी। सहाबी को तो मालूम नहीं था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये घोड़ा खरीद चुके हैं, लेकिन उन्होंने पैसा देने की बात कही तो एराबी ने यह देखा कि ये सहाबी तो मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ करके पैसा दे रहा है और ये मोहम्मद से बढ़ करके मुझे पैसा दे रहा है। तो अब उसको लालच आ गई और उसने चिल्ला करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ लगाई कि इन कुंतम मुबतान हादल फरस फबताहु व इल्ला बिअतहु, कि अगर आपको ये घोड़ा खरीदना है तो खरीद लीजिए, वरना मैं ये घोड़ा किसी और को बेचने जा रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी हैरानी हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे ये कहने लगे कि ये घोड़ा तो मैं तुमसे खरीद चुका हूँ ना, हमारी और तुम्हारी बात तो तय हो गई है, ये घोड़ा तुम किसी और को कैसे बेच रहे हो। वो देहाती शख्स ये कहने लगा कि अभी डील फाइनल कहाँ हुई है, बेअदी मुकम्मल नहीं हुई है, ये घोड़ा मैं किसी और को बेचने जा रहा हूँ। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उस देहाती शख्स के दरमियान बहस शुरू हो गया, बातचीत होने लगी और गुफ्तगू तवील हो गई। दीगर सहाबा कराम भी बहस सुन करके वहाँ पर इकट्ठा हो गए। वो देहाती शख्स ये कह रहा था कि हलुम्म शहीदन यशहदु अन्नी क़द बयातुका, कि मोहम्मद आप कोई गवाह पेश करिए जो ये गवाही दे दे कि ये घोड़ा जो है मैंने आपको बेच दिया है। अगर किसी ने गवाही दे दी तो ये घोड़ा मैं आपको दे दूंगा। तमाम सहाबा कराम उस देहाती शख्स को मलामत कर रहे थे, बुरा बुरा कह रहे थे कि तेरा सत्यानाश हो जाए, तू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वैसा कर रहा है। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई नाहक और गलत बात कह सकते हैं। ये बातचीत और वैसा होता रहा। उसी मौके पर उसी जगह पर हज़रत खुज़ैमा बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहुँच गए और गुफ्तगू को और बातचीत को सुनने लगे। जब उन्होंने पूरा मामला समझ लिया कि आखिर मैटर क्या है और उन्होंने देहाती शख्स का ये जुमला सुना कि हलुम्म शहीदन यशहदु अन्नी क़द बयातुका, कि कोई गवाह पेश करिए जो ये गवाही दे सके कि मैंने ये घोड़ा आपको बेच दिया है। तो हज़रत खुज़ैमा बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये जुमला सुनते ही फ़ौरन गवाही दी कि मैं ये गवाही देता हूँ कि तुमने ये घोड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेच दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ताज्जुब में आ गए और फ़ौरन मुतवज्जा हुए हज़रत खुज़ैमा बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ और ये कहने लगे कि खुज़ैमा बिमा तशहद, जब मैं ये घोड़ा ख़रीद रहा था या देहाती शख्स मुझको जब ये घोड़ा बेच रहा था तो तुम तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो आखिर तुम गवाही कैसे दे सकते हो, तुम्हें कैसे मालूम कि इसने मुझको ये घोड़ा बेच दिया है। तो उस वक्त सहाबी रसूल हज़रत खुज़ैमा बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बड़ा ही सुनहरा जवाब दिया। कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, अना उसद्दिकुका बिख़बरिस समा अफला उसद्दिकुका बिमा तक़ूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें आसमान की हैरत अंगेज़ बातें बताते हैं, हमें गैब की न जाने कैसी कैसी खबरें सुनाते हैं, तो हम गैब की खबरों को और आपकी बयान करदा हैरत अंगेज़ बातों को आँख बन करके तस्लीम कर लेते हैं और तस्दीक करते हैं। तो ये तो बैओ शरा का छोटा सा मामला है, क्या बैओ शरा की और ख़रीदो फ़रोख्त के इस छोटे से मामले में हम आपकी तस्दीक नहीं करेंगे। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खुज़ैमा बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को और उनकी गवाही को दो आदमियों के बराबर करार दिया और ये कहा कि आज से खुज़ैमा की अकेली गवाही दो आदमियों के बराबर है। और इस तरह से हज़रत खुज़ैमा बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये शरफ हासिल हुआ। अब इस वाक़ये के अंदर आप ज़रा ये देखें कि किस तरह से वो देहाती शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डील करता है घोड़े की, और डील फाइनल हो जाने के बाद भी अपनी बात से मुकर जाता है और पीछे हट जाता है। हर चन की आप अल्लाह के रसूल थे और आपसे बहसो करने वाला और आपकी डील को कैंसिल करने वाला एक देहाती शख्स था,
لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا کہ میں وقت کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ دیہاتی شخص میری ڈیل کو کینسل کر رہا ہے اور مجھ سے ایسا کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا، اور نعوذ باللہ کسی قسم کے غرور و تکبر کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ اس سے بڑے ہی بہترین انداز میں اس کو رپلائی کیا اور جواب دیا کہ اولیس قد ابتعتہ منک، یہ گھوڑا تو میں تم سے خرید چکا ہوں نا، پھر تم یہ گھوڑا کسی اور کو کیسے بیچ رہے ہو؟ بڑے ہی پیارے انداز میں اس کو جواب دیا۔ لیکن اس کے برخلاف ہماری حالت کیا ہے؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ اور نمونہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر کے گئے تھے کہ ایسے موقعوں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے برخلاف آج ہماری حالت کیا ہو گئی؟ ذرا سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ذرا سی بات پر غصہ ہو جانا، اپنے اوپر لے لینا، غرور و تکبر کا اظہار کرنا، یہ ہمارے یہاں کامن چیز ہے، عام باتیں ہیں۔ یہ سب لوگوں کی اکثریت انا کی ایسی مریض بن چکی ہے کہ نہ جانے اس انا نے کیسے پاکیزہ رشتوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔